गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब आ गई नजर? अब तो नजर आ रहा हूं ना? आवाज भी आ रही? ओके, तो सबको दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। नमस्ते भाई। तो ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे कॉमन रूट्स के ऊपर। तो कॉमन रूट्स पे हमने कई क्वेश्चंस किए थे, तो उम्मीद करता हूं कि कॉमन रूट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रेंज निकालने की। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि आज हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं। इट इज दी क्वाड्रेटिक एंड रैशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, जैसे होमवर्क के लिए मैं बता दूं कि होमवर्क के लिए आपको जो है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो मुझे कहा गया है, और आपका कोई ग्रुप बनाया जाएगा। तो होमवर्क अपन उसमें तुम लोग बात करोगे। यहां पर अपन जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है सिर्फ उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। होमवर्क डिस्कशन जो है, जैसे मैंने बताया कि होमवर्क का डिस्कशन जो होगा वो इस रेगुलर क्लास के अंदर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेगुलर क्लास के अंदर डिस्कशन होता है तो हमने देखा है कि 30 मिनट्स के आसपास, 35 मिनट्स के आसपास हमारा होमवर्क के अंदर कंज्यूम हो जाता है, तो हम लोग उतना मैटर पढ़ नहीं पाते। तो उस कारण से होमवर्क जो है वो एक्स्ट्रा डिस्कस किया जाएगा, अलग से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। होमवर्क जो है क्लास के अंदर डिस्कशन नहीं होगा, क्लास के अंदर रेगुलर पढ़ाई होगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन आ रही है कि सर 35 मिनट, आधा घंटा डिस्कशन के अंदर चला जाता है जबकि हमारा कोई डाउट नहीं होता। तो उस बच्चे का काफी नुकसान हो जाता है। 30 मिनट, 35 मिनट्स अगर मैं उस बच्चे को बैठा के रखूंगा जिसका एक भी डाउट नहीं आया, तो ये तो इनजस्टिस हो गया उन बच्चों के साथ में, है ना। और अगर मैं डाउट नहीं बताऊंगा तो ये इनजस्टिस हो जाएगा उन बच्चों के साथ में जिन बच्चों का डाउट है। तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि अपन एक काम करते हैं, एक अलग से होमवर्क डिस्कस किया करेंगे, सो दैट जिन बच्चों को डाउट आ रहा है वो जाके उसके अंदर अटेंड कर लेंगे या उसको देख लेंगे, और जिन बच्चों को डाउट नहीं आ रहा तो वो फिर वो उसमें नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हमने ये डिसाइड किया है, कल ही मीटिंग के अंदर हमारा ये डिसाइड हुआ है। तो इसलिए अपन यहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली, उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा ना, जैसे अगर आधा घंटा भी एक एक्स्ट्रा टाइम क्लास के अंदर मिल जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम ले पाएंगे, बहुत अच्छे सवालों को भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन देखो, अब मेरे को टाइम मिल गया ना, तो मुझे 2 क्वेश्चन और कॉमन रूट पर अच्छे लग रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं कॉमन रूट पे भी बता देता हूं कि इन क्वेश्चंस को भी अपन अपने को करना चाहिए। दो क्वेश्चन अपन और कॉमन रूट पे करेंगे, फिर नया आर्टिकल शुरू करेंगे। एबीसी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
an equation x squared plus 3x plus 5 equals to 0 and ax squared plus bx plus c equals to 0 has one root common. Then find the minimum value. Minimum value of a plus b plus c. वो ग्रुप आज या कल में बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. कोर्स कंप्लीशन तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि बच्चों के हाथ में होता है. तुम कहोगे 15 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. कोर्स कंप्लीशन तो पूरा का पूरा बच्चों के हाथ में होता है. अब जैसे काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, तो अब कोर्स की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी. क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे लिख देता हूं. क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे लिख देता हूं. हाँ सुजल, तुम्हारा सही है. मनन आपका भी सही है, मैंने देखा नहीं. हाँ अंशुमान, बैकग्राउंड के अंदर नॉइज है. वो अभी क्लास छूटी है तो 2-4-5 मिनट रहेगा और फिर सही हो जाएगा. वो बच्चे इस लॉबी, मेरे बाहर ही लॉबी है, इस लॉबी में आते हैं, सामने कैंटीन बना हुआ है, तो 10 मिनट का उनको जो ब्रेक मिलता है वो कैंटीन के अंदर कुछ कुछ खाने के लिए आते हैं, तो बात भी करते रहते हैं. तो 5-7 मिनट के अंदर वो सब सही हो जाएगा. हाँ भाई, हाँ रितिका बिल्कुल सही है, मनन का सही है, प्रशांत, निखिल तुम्हारा गलत हो गया शायद. भाई 0 तो कैसे आ सकता है? एबीसी नेचुरल नंबर है, तो कॉमन सेंस ही बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी कभी 0 हो ही नहीं सकता. हाँ, पहले का आंसर 9 है. और तुमने ये देख लिया होगा मेरे हिसाब से कि सर ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं कि आप बोलते तो एक कॉमन रूट हो लेकिन हो जाते दोनों कॉमन है. जैसे इसके अंदर आपने देखा कि इसका जो d है दैट इज 9 माइनस 20, ये सर नेगेटिव आ रहा है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होने के कारण किस फॉर्म के होंगे इसके रूट? आप चाहो तो रूट निकाल सकते हो. देखो मैं तुमको रूट निकाल के बताता हूं. वैसे तो हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं आपको रूट बताता हूं कि इट इज -b प्लस माइनस, ये अपन ने निकाल ही रखा है, -11/2. ये हो जाएंगे -3. तुमको मैंने बताया था कि -1 को आप आयोटा रीड करते हैं, तो इसको आपने यूं रीड कर दिया /2. तो ये जो है ये -3/2
प्लस आयोटा रूट 11, एक रूट तो ये बनेगा और एक बनेगा -3/2 माइनस आयोटा बाय रूट 11, ये दो रूट आएंगे। अब तुमको अगर इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक कॉमन रूट दिया हुआ है और एबीसी अगर रियल हो, हमें तो नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो तुम कहोगे कि सर दोनों रूट कॉमन हो गए, ठीक है ना। तो दोनों रूट कॉमन हो गए, बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो फिर तुम कहोगे कि सर फिर तो हमें कंडीशन पता है, a/1 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दिया, एंड b/3 एंड c/5, ये आ गया a/1 b/3 c/5। मैंने मान लिया कि ये रेशियो जो है ये लेट्स से k के बराबर है। ओके, तो आपके पास में k आ गया, a आ गया k, b आ गया 3k और c आ गया 5k। अब तुमने तो मुझे नेचुरल नंबर कहा है और तुमको a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, सर a को मिनिमाइज कर दो, छोटे से छोटा। तो नेचुरल नंबर बनाने के लिए k को 1 लोगे ना, तो k को 1 लेते ही आपके पास में a 1 आ गया, b 3 आ गया और c 5 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू 5 एंड 3 8 प्लस 1 9। तो a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी नेचुरल नंबर है। 3 नेचुरल नंबर का सम कभी 0 नहीं होता, ठीक है। वो कौन सा ग्रुप बनेगा, वो टेलीग्राम चैनल पे बनेगा या व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मैं उनसे और बातचीत करके आपको बता दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था, ठीक है। अब आ जाओ जरा दूसरा सवाल देखो। अब इस पे पूरा फोकस लगाओ कि जब मुझे क्यूबिक दे रखी होगी और कॉमन रूट की बात होगी तो हम कैसे सोचेंगे। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है ना किसी जनरल केस के अंदर, तो आप कहोगे x इक्वल्स टू 1 उसका एक रूट है। क्योंकि मैंने बताया था रूट्स इक्वल इसलिए हो गए, सेम इसलिए, इक्वल नहीं सेम रूट हो गए दोनों के, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक रूट इस फॉर्म का होगा, अगर मान लो ये कॉमन है, ये वाला रूट दोनों में कॉमन है, तो ये तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट बन जाएगा। किसी इक्वेशन का अगर ये रूट बनता है और उस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आपको रियल दे रखे हैं, तो दूसरा रूट अपने आप ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपन आज कोई पहला सवाल नहीं कर रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा सवाल होगा कि जब दिया हुआ होता है कि एक कॉमन रूट है और निकल आते हैं दोनों कॉमन रूट। अब ये ट्राई करो जो मैंने लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे एक बात मुझे पहले बताओ कि आप तुम ये जानते हो क्या कि जैसे मैं आपको कहूं कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये बात अगर जानते हो तो आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि what will be the value of alpha plus beta plus gamma? What will be the value of alpha plus beta plus gamma?
एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं मान लो ये सवाल करता हूं आपसे, तो क्या तुम ये जानते हो कि अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि अगर मान लो ये मेरे पास में क्यूबिक है और इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, इन रूट्स का सम क्या होगा और तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या ये तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल सही। जैसे जो क्वाड्रेटिक के अंदर होल्ड करता है ना बच्चों, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर होल्ड करता है ना, वैसे ही एक क्यूबिक के अंदर भी होल्ड करता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा मान लो, तो तुम क्या कहते हो? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, और अल्फा बीटा आप बोलते हो सी बाई ए। सिमिलरली अगर मैं क्यूबिक लिख देता हूं और मैं ये कहता हूं कि इसके तीन रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस विल बी वही सेम चीज माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई, कोई बात नहीं, हो सकता है इसीलिए मैंने कर दिया कि एनसीईआरटी ने शायद लास्ट ईयर डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में पहले था, डिलीट हो गया होगा तो कोई बात नहीं, अपन नोट कर लेते हैं। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई ए, ये रहता है। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर मैं अप्लाई करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? -2, और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? -6। और कोई फर्दर अगर मुझसे पूछता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, तो मैं उसको बोल दूंगा 5 होगा। ठीक है ना, अगर ये थ्योरी आप जानते हो तो आप जो पिछले वाला सवाल है उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, अब जरा इस सवाल को समझना, अब इस क्वेश्चन को समझना। वो ये कह रहा है कि इन दो इक्वेशंस के अंदर दो रूट कॉमन है, दो रूट कॉमन है, तो दैट मीन्स जैसे अगर मैं आपको कहूं कि पहली जो इक्वेशन है इसके रूट मान लो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, और दूसरी इक्वेशन हो गई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस पी एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट तो तुम ले लो अल्फा बीटा, और तीसरा ले लो, उधर गामा लिया है तो इधर डेल्टा ले लो। ठीक है ना, ऐसा बना दो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं तुमको कहूं, ध्यान से समझना इस बात को, है ना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं तुमको कहूं कि भाई तुम एक्स क्यूब को एलिमिनेट कर दो, तो आप कहोगे सबट्रैक्ट कर दो, तो एक्स क्यूब तो चला गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर्ड, पी एक्स भी चला गया, प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0 हो गया। राइट, अगर मैं ये कहूं कि इसके रूट क्या होंगे, अगर सबट्रैक्ट कर दिया, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैं कोई थ्योरी नहीं जानना चाह रहा, मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ये सबट्रैक्ट कर कर लिख दिया तो इसके रूट्स क्या होंगे। एक्स क्यूब को अगर मैंने एलिमिनेट कर कर ये क्वाड्रेटिक बना दिया तो इसके रूट्स क्या होंगे? पहले मुझे ये बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर्ड प्लस क्यू माइनस आर, सबट्रैक्ट कर कर जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? तुम मानते हो कि इसके रूट ही तो अल्फा बीटा होंगे, इसके रूट ही तो अल्फा बीटा होंगे। आई बात समझ में? हां, कॉमन रूट्स इसके ही तो रूट होंगे, ये बात समझ में आ गई? इसके रूट ही तो अल्फा बीटा होंगे, इमेजिनरी हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, इसके रूट ही तो अल्फा बीटा होंगे ना। ठीक बात है ना? ओके, अब जरा मुझे बताओ कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट हो गए तो तुम्हें कौन सी इक्वेशन तैयार करनी है? अनकॉमन रूट्स वाली, मतलब जिसके रूट गामा एंड डेल्टा हो। ठीक है ना, तो हम गामा एंड डेल्टा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। राइट, हां, वाई बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि क्यों होंगे, है ना, क्यों होंगे। चलो अपन सोचते हैं कि क्यों होंगे।
मैंने इसका रूट अल्फा माना है, तो तुम ये तो कहोगे ना कि सर अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा स्क्वाड प्लस पी अल्फा प्लस क्यू ये 0 होगा, है ना? इस बात से तो एग्री करते हो? हाँ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तुम अगर ये कहते हो कि इसका रूट अल्फा है, तो अल्फा तो तुम पुट कर सकते हो ना लेफ्ट साइड के अंदर, अल्फा क्यू प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0 बनेगा, है ना? अब अल्फा तुमने इसका रूट भी माना है, तो तुमने लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर बराबर 0। ठीक बात, ये तो लिख सकता हूं ना, ये तो लिख सकता हूं, इसमें तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। अगर मैं इनको सबट्रैक्ट कर देता हूं तो आई गेट अल्फा स्क्वायर्ड प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज नंबर 1, राइट? अब अगर मैं कहूं कि बीटा भी इसका रूट है, तो तुम कहोगे सर फिर तो ऐसा ही रिलेशन आप बीटा में लिख दीजिए, बीटा क्यू प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस पी बीटा प्लस आर बराबर 0। बीटा भी दोनों का रूट है ना? अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो तुम कहोगे कि बीटा स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर बराबर 0, इसको नंबर 2 बोल दो। ये दोनों रिलेशन ट्रू होंगे, ये तो तुम मानते हो ना? ये रिलेशन दोनों ट्रू होंगे, ये तो तुम मानते हो। अगर ये दोनों रिलेशन ट्रू हैं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि फिर तो डायरेक्टली, इसको बिना सबट्रैक्ट किए बता रहा हूं डायरेक्टली, कि सर अगर ये दो रिलेशन ट्रू हैं तो आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर्ड प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 के दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना? अब तो समझ में आ गया होगा कि सर ये तो आपने प्रूव ही कर दिया कि सबट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन बनती है उसके रूट आपके पास में ये आएंगे, ठीक है? तो अल्फा और बीटा इसके रूट है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब आ जाओ गामा एंड डेल्टा पर फोकस करना है। मैंने ये कहा कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो तुम ये देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, अल्फा प्लस बीटा 0 होगा क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सर? ये क्यू माइनस आर होगा। ठीक बात, तो आपने यहां से लिख दिया कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 0 होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा क्यू माइनस आर होगा। ठीक है ना? अब सोचो जरा कि इसके अंदर, पहली वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट क्या होगा, आप कहोगे सर -2 होगा। जैसे तुमने -2 लिखा, मैंने तुमको कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, देखो यहां से, तो गामा क्या आ गया? गामा आ गया -2। बात समझ में आ गई होगी। अब तुमने कहा कि सर यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा ये -1 है, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, तो डेल्टा क्या हो गया? -1। तो गामा -2 डेल्टा -1, तो गामा -2 डेल्टा -1। ओके, अब तुम कहोगे कि सर मुझे मालूम है कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कि सर एक्स स्क्वायर्ड माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए आप। तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर्ड, गामा क्या था? -2 डेल्टा -1, तो -3 प्लस 3x, और दोनों का प्रोडक्ट +2, तो दैट इज एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? बात समझ में आ गई होगी। सो ये हमारा आंसर बन गया, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आ जाओ जरा आगे। अब जो हम आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं दैट इज रेंज ऑफ
quadratic and rational expression, rational expressions. ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आईआईटी ने कई बार इस पे सवाल पूछे हुए हैं. ठीक है. रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, है ना, ये तो नया टर्म आ गया कि व्हाट आर द रैशनल एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द रैशनल एक्सप्रेशंस या रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं. तो रैशनल एक्सप्रेशंस y इक्वल्स टू कोई पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल लिखा हुआ हो, कोई भी पोलिनोमियल ऊपर हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो. ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी सेम डिग्री. ठीक है. जैसे मान लो मैं कहूं कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर्ड प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 9. अगर मैं ये बोल दूं तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर भी पोलिनोमियल लिखा हुआ और नीचे भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है. ठीक है. हां, जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं ना p बाय क्यू की फॉर्मेट वाले, वैसे ही रैशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं या रैशनल फंक्शंस उनको कहा जाता है कि पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल होगा तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है. अब आ जाओ जरा सवालों पर कि कैसे हम, तो रैशनल एक्सप्रेशंस आपने जान लिया, मैं इसको हटा रहा हूं. अब क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमको करना क्या है. ठीक है. चलो पहला सवाल करते हैं. Find the range of y is equals to 2x squared minus 3x plus 1. 2x squared minus 3x plus 1. This question find the range of y equals to 2x squared minus 3x plus 1. अब देखो कई तरीके होते हैं रेंज निकालने के. देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड द रेंज. ओके. अब जैसे एक तरीका, सर मैं सोच रहा था कि इसका ग्राफ कैसा आएगा. सर लीडिंग कोएफिशिएंट आपने कहा था पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला आता है. सर ये इंफिनिटी की तरफ जाता है, ये भी इंफिनिटी की तरफ जाता है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चले जाते हैं. ओके. और सर यहां पर आपने बताया था कि ये जो पॉइंट है जिसको आप वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स बनता है माइनस बी बाई 2a कामा माइनस डी बाई 4a से, ऐसे वर्टेक्स बनता है. ओके. तो मुझे माइनस बी बाई 2 में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. रेंज का मतलब होता है वाई वैल्यू, तो मैं सीधा सीधा अटैक कर रहा हूं माइनस डी बाई 4a पे. तो इसका जो d है, d इज बी स्क्वायर्ड 9 माइनस 4ac 8. तो सर ये जो चीज है ना, ये आ गया आपका -1 अपॉन 8. ये -1/8 आ गया. ओके. तो -1/8 सर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा. ओके. -1/8 वर्टेक्स पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा -1/8. और मैक्सिमम क्या लेगा सर? इंफिनिटी तक जाएगा. मैक्सिमम ये इंफिनिटी तक जाएगा सर. तो रेंज क्या हो गई? रेंज क्या हो गई? y बिलोंग्स टू -1/8 से इंफिनिटी तक. ये आपकी रेंज हो गई. ठीक है. तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा. ठीक है. ये सिंपलेस्ट मेथड रहता है. जनरली हम लोग इसी मेथड को फॉलो करते हैं कि अगर मुझे कोई अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज दे रखी हो, मतलब मुझे x के ऊपर कोई कंडीशन है दे रखी हो कि तुम जो चाहे x लो, तब हम ऐसे जा सकते हैं. राइट. एक तरीका ऑल्टरनेटिवली ये भी रहता है. देखो जरा एक तरीका और देखो कि सर एक काम करते हैं, मैं ना इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं.
मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीख लिया करो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ना 2 को कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3/2x लिख दिया और 1 कांस्टेंट को बाहर रखा। मैं सिर्फ x के एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो मैंने कहा कि देखो अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता हूं, कई बच्चे इसको समझ लें। मैं एक्स स्क्वायर की टर्म से x चुरा लेता हूं और इसका जो कॉफिशिएंट होता है ना, x का जो कॉफिशिएंट होता है उसका मैं आधा कर देता हूं, तो -3/4। तो x -3/4 का स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बनेगा और -2ab वाली टर्म आपको -3/2x दे देगी। एक एक्स्ट्रा टर्म आता है प्लस का 9/4, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 9/16, -9/16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, +1 अपना बाहर पड़ा रहा। ओके, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ x -3/4 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 को, तो इट इज -9/8 और +1 अपना पड़ा रहा। सो ये अल्टीमेटली मेरे पास में हो गया ट्वाइस ऑफ x -3/4 का होल स्क्वायर और ये हो गया -1/8। अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में मेरे को आ गया ये एक्सप्रेशन ट्वाइस ऑफ x -3/4 का होल स्क्वायर -1/8। मैं जानता हूं कि x रियल पर बात कर रहे हैं, तो अगर x कोई रियल नंबर होगा तो ये जो स्क्वायर है जो आपने तैयार किया ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, किस x पर होगी, 3/4 पर बन जाएगी, है ना। x = 3/4 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेगा। तो ये x 3/4 रखते ही ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया और ये -1/8 बन गया। मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1/8 आ गई। और मैं कहूं कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं तो आप कहोगे कि आप x को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इंफिनिटी की तरफ ले जाओ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो -1/8 टू इंफिनिटी। तो एक तरीका आपके पास में ये भी होता है। दोनों मेथड समझ गए? सब मेथड्स समझ लो और जो तुमको अच्छा लगता है तुम उससे किया करो। अब एक मेथड और देखो, 2x स्क्वायर्ड -3x + 1 y = 2x स्क्वायर्ड -3x + 1। जो मेथड तुमको अच्छा लगे तुम उससे करना। हां, कंपाउंड एंगल में भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। हां, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो एक और ऑल्टरनेट तरीका देखो कि सर आपने तो कैलकुलस के 5-6 लेक्चर लिए थे, उसका कोई यूज करके बनाया जा सकता है क्या? तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या हुआ, 4x - 3, ठीक है। तो dy/dx मैंने निकाल लिया। तुम देख रहे हो dy/dx निकाल के क्या करते थे सर, नंबर लाइन पर प्लॉट करते थे वो पॉइंट, वो x की वैल्यू जहां पर dy/dx 0 हो जाता था। तो dy/dx 0 कहां पर हो रहा है, 3/4 पर हो रहा है, ठीक है ना। dy/dx आपका 3/4 पर 0 हो रहा है। अब तुम कहोगे कि सर इधर तो dy/dx पॉजिटिव रहेगा, है ना, और इधर आपका dy/dx नेगेटिव रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ग्राफ -∞ से 3/4 तक तो डिक्रीज करेगा और 3/4 से आगे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 3/4 पर यह ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो y की मिनिमम वैल्यू एट x = 3/4। तो 3/4 रख दिया मैंने वहां पर। तो y की मिनिमम वैल्यू, x को 3/4 रखा, तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर बन गया 9/16 -3 × 3/4 + 1। x को 3/4 मैंने वहां पर रख दिया, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 9/8 - 9/4 + 1। तो 8 तो आ गया एलसीएम, तो 9 - 18 + 8, 8 और 9 17 -18, दैट इज -1/8। तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई -1/8। ओके,
अब तुम कहोगे कि सर आगे है ना बढ़ता जाएगा, आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो आप कहोगे सर बढ़ता जाएगा तो x को अगर मैं इंफिनिटी डालता हूं तो y की मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करती है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, इसको देखने का तरीका क्या है, y को x स्क्वायर्ड को कॉमन निकाल लो और इट विल बी 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर्ड। तुम कहोगे कि सर x अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, पॉजिटिव इंफिनिटी की हो, तो ये 3/x और 1/x स्क्वायर ये दोनों जीरो को अप्रोच कर जाएंगे और 2 जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर बनेगा, जबकि x आपका इंफिनिटी को जा रहा है तो y इंफिनिटी को जाएगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो गया। ठीक है, y का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो गया, तो हमारा रेंज क्या बन गया, y बिलोंग्स टू -1/8 से इंफिनिटी। तो ये कैलकुलस से भी कर सकते हो, ये -d/4a से भी कर सकते हो, ये तुम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। 3 तरीके हो गए। अब एक चौथा तरीका देखो, अब तुम चौथा तरीका देखो, 2x स्क्वायर्ड माइनस y इक्वल्स टू, एक और अल्टरनेट मेथड देख लो, जो तुमको अच्छा लगे तुम उससे करना। y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, जो तुमको पसंद आए ना, टीचर को क्या पसंद है हार्डली मैटर्स, तुमको जो अच्छा लगता है कि यार ये मेथड मुझे समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि देखो इसको एक और तरीका देखते हैं, तुम्हें y में इंटरेस्ट है ना, तुम इस पूरे को ऐसा लिख दीजिए, इट इज 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। आपने इसको ऐसा लिख दिया। अब आपने कहा कि यार देखो x तो तुम कोई ना कोई रियल वैल्यू तो रखोगे, ऐसा रियल x रखोगे ना जिस पर y रियल आता हो, ऐसा रियल x ही रखोगे ना जिस पर y रियल आता हो, तो उन y को हमको निकालना है जो x के रियल रखने पर आते हो। दैट मीन्स इसका जो रूट होगा वो रियल होगा। रूट्स आर रियल, रूट्स कौन है, x से, और x में रियल ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि रियल x को रखने से y रियल मिले। ओके, तो मैंने कहा कि रूट्स इसके रियल होते हैं। तुम कहोगे सर रूट्स रियल होते हैं, तो आपने हमें बताया कि d ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं d ग्रेटर और इक्वल 0 लगा के, b स्क्वायर्ड माइनस 4ac, ये ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए सर। ठीक बात, दैट इज 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 प्लस 8y should be greater or equal 0. So 8y should be greater or equal -1. So y should be greater or equal -1/8. Therefore y belongs to -1/8 to infinity. तो जितने पॉसिबल मेथड्स है ना वो मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, ये मेथड जो है, ये वाला मेथड, ये काफी काम का है। दिस इज यूजफुल। ये यूजफुल क्यों है, आप रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ना, जब आपको और समझ में आएगा। ठीक है ना, जब मुझे क्वाड्रेटिक दिया होगा ना, देखो मैं क्या प्रेफर करता हूं, मुझे तुम क्वाड्रेटिक दोगे तो मैं पहला मेथड तो ये लगाता हूं, पहला मेथड मैं ये लगाता हूं, कौन सा वाला, ये वाला -d। अगर तुम मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बात करोगे तो मैं सीधा चला जाऊंगा फॉर्मूले पे कि क्यों दिमाग लगाऊं। ओपनिंग अपवर्ड फॉर्मूला है, -d/4a मिनिमम वैल्यू होगा। ओपनिंग अपवर्ड फॉर्मूला के अंदर y इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो, बस काम खत्म। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे तब हमारे पास में जो होगा रैशनल एक्सप्रेशंस पर जब सवाल करेंगे तो जो चौथा मेथड बताया है वो काफी यूजफुल हो जाता है। ठीक है ना, हाँ बहुत इजी एक्सप्रेशंस हैं, तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम किससे करते हो, तुम किससे नहीं करते, वो बस कोई ना कोई मेथड आपको समझना पड़ेगा, बस कि सर कोई तो पता होना चाहिए। अब तुम्हारी इच्छा है, जो क्वेश्चंस मैं देता हूं उस क्वेश्चन को कैसे तुम अटेम्प्ट करते हो।
7 + 5x - 2x², इसकी रेंज निकालनी है। -b/2a का कोई रूल नहीं है, वो x की वैल्यू होती है जहां पर वर्टेक्स बनता है। जो 3/4 आया ना, अपन ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, जब हमने x को 3/4 रखा तब वो अपनी मिनिमम वैल्यू लिया था, वो 3/4 ही आता है। वो वर्टेक्स का एब्सीसा होता है। हम लोग वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमने -d/4a को डायरेक्ट निकाला। ठीक है, मेथड वो यूजफुल है जो आपको समझ में आए। जैसा तुमने सुना, मैंने ये कहा कि मुझे आप क्वाड्रेटिक के बारे में बात करोगे ना, तो मैं सिर्फ दिमाग में ये लगाऊंगा कि ये क्वाड्रेटिक कैसा है। कैसे का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग अपवर्ड फॉर्मूला है या ओपनिंग डाउनवर्ड वाला ग्राफ दे रहा है। ठीक है ना। अब तुमने देखा कि सर ये देखो x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो तुमने तुरंत दिमाग में लगा दिया कि अरे यार ये तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया है ना। प्रशांत, लिखने का तरीका तेरा गलत है, आंसर सही है। तो सर ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, तो ऐसा ग्राफ आएगा तो एक बात तो तय हो गई कि -∞ से समथिंग इसकी रेंज होगी। -∞ तक तो जाएगा ही। मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू सीधा मैं गया -d/4a पे। ठीक है ना। इसको ध्यान से लिख देना, बच्चे यहां पे भी गलती कर देते हैं। -2x² + 5x + 7, तो -d दैट इज -b² -4ac 8 7 56, सही लिखा है ना मैंने, प्लस का अपॉन 4a प्लस का और माइनस का। ठीक बात। 9/8 से इंफिनिटी गलत है। देखो जरा, मैंने सही लिखा है ना, -d/4a बिल्कुल सही लिखा है। तो दिस इक्वल्स टू 5 और 6 11, 6 और 2 8, 81/8। तो -∞ से 81/8 तक मेरा रेंज आ गया। y बिलोंग्स टू -∞ से 81/8 तक। हाँ दिशांक, वहीं तक करते थे, कंपाउंड एंगल में भी करते थे। -81/8 नहीं आएगा, 81/8 आएगा। -∞ से 81/8 तक। 81/8 क्लोज्ड पे आएगा। -∞ और +∞ हमेशा ओपन पर आते हैं। ठीक बात है ना। हाँ, आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। मैंने दे दिया y आपको x² + x + 1, लेकिन साथ में मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x बिलोंग्स टू -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब इसका तरीका समझो, इसका तरीका समझो तुम कि सर आपने इस बार मेरे को अलाउ किया है कि x -2 से 3 के बीच में जाना चाहिए। इसका तरीका समझो। मैं आपको बहुत बढ़िया सा मेथड बता रहा हूं जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, कि आप इसका ग्राफ बना लीजिए। x² + x + 1 का ग्राफ। बस क्या बनाना है? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ओके, और ये वर्टेक्स निकाल लीजिए। वर्टेक्स इज -b/2a and -d/4a. Okay, now this comes out -b, तो -1/2, और d यहां पर निकाल लिया करो। d is b² -4ac, that is -3। तो ये हो गया -3/4। तो आपने वर्टेक्स निकाल लिया। ध्यान से समझना इस सवाल को, क्योंकि यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। वो हमें डी का कोई मतलब नहीं है, डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें रेंज निकालनी है। अब देखो सपोज करो तुम्हारे पास में
अब ये अपना एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है, और ये आपका इस वर्टेक्स का v का एक्स कोऑर्डिनेट आया -1/2। तुम गए कि -2 तक जाना है, तो -2, ये आपका -1/2 है, ये -1/2 है, तो ये आपका कहीं यहां पर -2 होगा। सर देखो -2 पर ये वाला पॉइंट आ गया, और 3 पर सर पॉइंट आपके पास में, 3 पर पॉइंट आपके पास में मान लो यहां पर कहीं आ गया होगा। लेट्स से दिस इज 3, ये 3 हो गया। ध्यान से समझ लेना, इसमें गलती के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि सर आपको पूरा ग्राफ स्टडी नहीं करना है, x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में ही स्टडी करनी है। अब मैं ग्राफ का वो पार्ट मार्क कर रहा हूं जो मुझे स्टडी करना है। मुझे सिर्फ ग्राफ का ये पार्ट स्टडी करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि देखो इस ग्राफ के पार्ट में मिनिमम वैल्यू तो कोई डाउट ही नहीं है 3/4 पर बन रही है। मैक्सिमम वैल्यू वैसे देख सकते हैं, लेकिन मैं तुमको -2 पर यह वैल्यू निकाल के बता रहा हूं कि -2 रखोगे तो इट विल बी x इक्वल्स टू -2 पे y कितना आया, -2 रखने से 4 -2 + 1। तो सर ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास -2,3 बना, -2,3 बना, और x को 3 रख दो तो y कितना बनता है, 9 + 3 + 1, 12 और 1 13। सर ये वाला पॉइंट आपका 3,13 बना, 3,13 बना। अब तुम सोचो कि तुम इस लाल वाले ग्राफ पर ट्रेवल कर रहे हो, चल रहे हो, तो तुम मिनिमम y क्या अटेन करोगे, 3/4 अटेन करोगे, और मैक्सिमम y क्या अटेन करोगे, 13 अटेन करोगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि y की जो रेंज आई वो क्लोज्ड 3/4 से 13 आती है। y की जो रेंज आई वो क्लोज्ड 3/4 से 13 आती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया, इसका मतलब वो इस बात को समझ गए। ठीक है, नहीं वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते, हमें ग्राफ का पार्ट देखना पड़ेगा, कौन सा पार्ट आता है। ठीक है ना, वैल्यू ऐसे डायरेक्टली पुट करके नहीं कर सकते। अब जरा इसी सवाल का एक सेकंड पार्ट देखो, इसी सवाल का सेकंड पार्ट देखो। अब मैंने आपको कहा कि जो x है ना, फंक्शन तो वही दिया है, एक्सप्रेशन तो वही दिया है। मैंने आपको कहा कि x जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है, x जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करता है। अब मुझे इसके अंदर y की रेंज बताइए जरा, x आपका 0 से 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, बताइए फटाफट बताओ जरा, 0 से 4 के बीच में लाई करता है, 0 से 4 के बीच में। 13y को लाने के लिए मैंने x को 3 रखा, इस 3 पर वैल्यू देखी मैंने, 3 रख दिया, 9 + 3 12 + 1 13। ये देखो लिखा हुआ है कैसे 13 आया। जीरो से 3/4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में। ध्यान से करना, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं आंसर गलत कर रहे हैं। अब तुम सोचो 0 कहां पर आएगा, 0 कहां पर आएगा सर, -½ यहां पर है तो 0 यहां पर आएगा सर, 0 यहां पर आएगा, तो 0 यहां पर आएगा तो आपका ग्राफ 0 से, और 4 कहां पर आएगा सर, 4 यहां पर आएगा। तो लेट्स से वो ग्राफ ऊपर की तरफ जहां पर थोड़ा सा और बढ़ा दो, और तुम बोलो कि 4 यहां पर आया, तो ये रहा 4 वाला पॉइंट। अब तुम्हें ग्राफ की स्टडी कौन से पार्ट की करनी है, मैं इसको येलो से मार्क कर रहा हूं, मैं इसको येलो से मार्क कर रहा हूं। देखो मुझे सिर्फ ग्राफ के इस पार्ट को देखना है, मुझे सिर्फ ग्राफ के इस पार्ट को देखना है। तो मुझे डायरेक्टली नजर आ रहा है कि 0 पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा और 4 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा।
तो 0 पर वैल्यू क्या हुई 1, और 4 पर क्या हुई, सर रख दो 4, 16 4 20 और 1 21, 1 से 21 तक, ठीक है ना, 1 से 21 तक। बात समझ में आई है ना। अब वो आपको x की कोई सी भी वैल्यू बता सकता है, x की कोई सी भी वैल्यू बता सकता है। एक और पार्ट करके देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं x को चलो थर्ड पार्ट कर देते हैं। मान लो मैं x को -4 से -3 तक लेता हूं। चलो थर्ड पार्ट भी करके देखो। x को -4 से -3 ले रहा हूं, तुम करके देखो इसको, इसके अंदर उसकी रेंज क्या आएगी, -4 से -3 के बीच में, -4 से -3 के बीच में। -4 से -3 के बीच में। तो तुम क्या कहोगे कि सर ये ग्राफ बना हुआ है ना, और आपका ये आपने बताया ये वाला पॉइंट मेरा -1/2 है, तो -4 से -3 देखना है तो दोनों इधर चले गए। सर मान लो ये -4 है और ये -3 है, ये -4 है, ये -3 है। सर मुझे ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट स्टडी करना है, तो मिनिमम वैल्यू -3 पे लेगा। -3 पे कितना आया, 9 और 1 10, -3 7 आया। देखना जरा मैं सही लिख रहा हूं ना। और 4 पर कितना, -4 पर कितना आया, 16 और एक 17 में से 4 चले गए, 13 आया। क्या मैंने सही लिखा है, 7 से 13 आया, ठीक है ना, 7 से 13 के बीच में, ठीक बात। तो इस तरीके से x को रिस्ट्रिक्ट कर कर वो आपसे रेंज पूछ सकता है। हाँ 7 से 13, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। For x greater or equal 0, what is the smallest possible value smallest possible value of the expression y is equals to log base 10 x cube minus 4x squared plus x plus 26 minus log base 10 x plus 2। किताबें तो सब अच्छी हैं, ये जीएन बर्मन, हॉलन नाइट एंड एस एल लोनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कम से कम आप
एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जरूर ले लेना, वो अनपैरेलल बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इसको अटेम्प्ट करो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू log बेस 10 दिया हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो तुम यही करोगे ना कि सर आप log की प्रॉपर्टी से पहले तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 26 अपॉन एक्स प्लस 2। लॉग की प्रॉपर्टी से ये लिख दीजिए। और फिर दूसरा स्टेप क्या करोगे कि सर क्यूबिक का कोई रूट तो होगा, नहीं तो हम क्यूबिक को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी इस लेवल पर तो क्यूबिक का कोई ना कोई रूट नजर आना चाहिए, और तुम देखोगे कि x इक्वल्स टू -2 रखने से क्यूबिक ऊपर वाला 0 हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर x प्लस 2 का एक फैक्टर है। आप देख लो x को -2 रखने से 0 हो रहा है, तो इट इज log बेस 10, एक फैक्टर x प्लस 2 का है ना। अब दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है, तो तुम्हारे पास लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड तो अवेलेबल है ही। हाँ, हिट एंड ट्रायल से करेंगे, क्यूबिक के रूट हिट एंड ट्रायल से ही निकाले जाते हैं, एक रूट। बाकी दूसरा क्वाड्रेटिक वाला तो फैक्टर अपन बना सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से। अब जैसे मैंने x प्लस 2 लिखा और मैंने कहा कि यार देखता हूं एक्स क्यूब कैसे बनता है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया कि यार एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब बन गया, साथ में 2x स्क्वायर बन गया, वहां पर माइनस का 4x स्क्वायर था, तो तुम कहोगे प्लस का 2x स्क्वायर बनाया है तो माइनस का 6x लिख दो, ताकि ये -6x x से मल्टीप्लाई होके -6x स्क्वायर दे दे, तो बैलेंस कर देगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर तुम कहोगे 2 इंटू -6 सर माइनस का 12x बन गया, आपको तो प्लस का x चाहिए, तो आप कहोगे प्लस का 13 लगा दो। बस इसी को लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। पता नहीं लगेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा, पता थोड़ी लगता है मैथ्स में, पता नहीं लगता। लॉन्ग डिवीजन करो या ऐसे दिमाग का यूज करके डायरेक्ट फैक्टर लिख दो। अब x प्लस 2 को कट कर दो और ये हो गया log बेस 10 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13, ये आ गया। अब तुमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, आपको बेस 1 से बड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल लो बस, ठीक बात। तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 13 ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, सर मुझे तो -d/4a निकालना है बस। -d हो गया 36 -52 अपॉन 4, सो दिस इज 614, सो इट इज 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आई, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस 10 4, ये हो गई log बेस 10 4। x बराबर 0 कभी अपने मन से क्यों पुट करते हो यार, मैंने तो नहीं बताया कि x बराबर 0 पुट करना है। log 4 बेस 10, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 4। x इक्वल्स टू -2 तो लॉग को डिफाइन करेगा ही नहीं ना, तो -2 तो ऑटोमेटिकली बाहर है। x प्लस 2 को आप पॉजिटिव बनाओगे तभी तो लॉग डिफाइन होगा, तो x इक्वल्स टू -2 तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, इसका जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं वो समझना। वैसे तो हम लोग यूज कर चुके हैं, लेकिन ऐसे 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 एक्सप्रेशन को बोलते हैं दे आर रैशनल। रैशनल फंक्शन बोल दो, रैशनल एक्सप्रेशन बोल दो, रैशनल फंक्शंस या रैशनल एक्सप्रेशंस, ज्यादा अप्रोप्रिएट है रैशनल फंक्शंस। पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, दे आर रैशनल फंक्शंस। ठीक है, सेम डिग्री हो सकती है, किसने कहा कि सेम डिग्री नहीं होती? सेम पोलिनोमियल नहीं होता। सेम पोलिनोमियल ऊपर नीचे भी सेम पोलिनोमियल तो 1 हो गया यार, उसकी क्या रेंज निकालोगे? जहां पे भी डिफाइन होगा वहां 1 हो गया। नाउ सी, इस मेथड को ध्यान से समझ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ऐसे फंक्शन की अगर मुझे रेंज निकालनी हो ना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसे लिख दिया, इट इज वाई एक्स स्क्वायर्ड 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 4। जो मैंने पहले एक मेथड बताया था ना, वही वाला। अब सब टर्म को ना एक तरफ ले आओ, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3y प्लस 1 एक्स प्लस 4 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये हो गया। नाउ सी, अब यहां पर अपने पास में दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं यही तो चाह रहा हूं ना कि यहां पर जब तुम कोई रियल एक्स रखते हो, तुमको जो रियल वाई मिलता है वो सारे रियल वाईज निकालो, वही तो रेंज हुई ना। तो मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर, कि या तो ये y माइनस 1 0 हो जाए, और या फिर y माइनस 1 0 नहीं हो। दो ही पॉसिबिलिटी होती है कि या तो नंबर 0 है या नंबर 0 नहीं है। ठीक बात। नाउ सी, अगर y माइनस 1 0 हो गया, मतलब अगर y 1 हो गया, तो क्या होगा? सर अगर मैं 1 यहां रख देता हूं तो एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाता है, और यह बन जाता है y को 1 रखने से 6x। y को 1 रखने से यह 6x बन गया, और वहां y को 1 रखने से वो भी गायब हो गया, 6x बराबर 0 आ गया। यानी कोई ना कोई रियल x मुझे मिलता है जिसके ऊपर y 1 होता है। कोई ना कोई रियल x मुझे मिल रहा है जिसके ऊपर y 1 हो रहा है, और वो x कौन सा है? 0 है सर। इसका मतलब रेंज के अंदर एक एलिमेंट तो मुझे मिल गया, और वो एलिमेंट है 1। ठीक है ना, कि x इक्वल्स टू 0 पर y 1 बन रहा है। आप यहां से भी देख सकते हो कि x को अगर मैं 0 रख देता हूं तो y 1 आ रहा है। तो एक एलिमेंट तो रेंज सेट में मिल गया कि y 1 आ गया। अब जब y माइनस 1 0 नहीं है, यानी y जब 1 नहीं है, y जब 1 नहीं है, तो ये आप देख पा रहे हो कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो तो हम बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। और तुमने शुरुआत में बात करी थी कि सर आप रियल x ही लेना जिसके लिए रियल y मिले। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स जो है रियल हैं। आप उन्हीं y की तो बात करना चाहते हैं जो अटेन हो रहे हैं, जो किसी न किसी रियल एक्स पर अटेन हो रहे हैं, उन्हीं y की बात करना चाहते हैं, उन्हीं y को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रूट्स तो रियल होंगे ही। तो रूट्स आर रियल।
तो रूट्स आर रियल इंप्लाइज डी ग्रेटर और इक्वल 0. ठीक है, सो डी ग्रेटर और इक्वल 0. अब जरा लगा के देखते हैं. 9 y प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac दैट इज 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर्ड. 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर्ड शुड बी ग्रेटर और इक्वल 0. ठीक बात. अब चाहो तो तुम इसको ओपन करके कर सकते हो. मैं थोड़ा, मुझे 9 और 16 दिख गए, ये मेरे फेवरेबल नंबर हो गए क्योंकि मैं इनको स्क्वायर के अंदर ले जा सकता हूं. मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर्ड माइनस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर्ड ग्रेटर और इक्वल 0. इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैं इसको अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीड कर लूंगा. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी दो फैक्टर आते हैं ना, तो a प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 1. a माइनस बी करोगे तो माइनस y प्लस 7 ग्रेटर और इक्वल 0. ऐसा बन गया. सो दिस इज 7y. अब थोड़ा सा सजा लें उसको अपने हिसाब से. 7y माइनस 1, माइनस कॉमन निकाल लिया, मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो साइन इनइक्वालिटी का बदल देना भाई, y माइनस 7 और लेस और इक्वल 0 हो गया. सो यहां से तुमने मार्क किया 1/7 एंड 7 प्लस माइनस प्लस. ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहे हो तो तुम ये मान के चल रहे हो कि y1 नहीं है, ये y1 नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है. क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहे हो. फिर बाद में हम कहेंगे कि इसको भी इंक्लूड करो, y इक्वल्स टू 1 अलग मेथड से निकाला हुआ है आपने. तो यहां से मेरा आया y बिलोंग्स टू 1/7 से 7 एक्सक्लूडिंग 1. एक्सक्लूडिंग 1 क्वाड्रेटिक वाला मेथड अडॉप्ट किया है ना, तो क्वाड्रेटिक होनी भी तो चाहिए. अब तुम कहोगे सर मैंने यहां से क्वाड्रेटिक वाला मेथड अडॉप्ट किया तो 1/7 से 7 एक्सक्लूडिंग 1 आ रहा है और y इक्वल्स टू 1 यहां निकाला हुआ है सर आपने, तो दोनों का यूनियन ले लीजिए. देयरफॉर माय आंसर इज y बिलोंग्स टू 1/7 से 7. ये मेरा फाइनल आंसर हो गया. तो रैशनल एक्सप्रेशन वाले जितने भी रेंज वाले क्वेश्चन हैं, जनरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके y में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब एक आप करके देखो. वन बाई 7 to 7. Find range of y equals to x squared plus 14x plus 9 upon x squared plus 2x plus 3 for real x. x squared plus 14x, ये 14 है 1/4. 14x plus 9 upon x squared plus 2x plus 3. दो अलग अलग केसेस है ना, इसलिए यूनियन लेना है. दो अलग अलग केसेस होते हैं, यूनियन लेते हैं, आइदर दिस और दैट. हां, तो इंक्लूडिंग 1 क्वाड्रेटिक से थोड़ी आया है. क्वाड्रेटिक से तो मेरा आंसर ये आया है, क्वाड्रेटिक से तो ये आंसर आया है. लेकिन अगर हम 1 को ऑब्जर्व करें, दूसरा तरीका सोचें कि यार 1 बन भी सकता है या नहीं, तो हमने देखा x बराबर 0 पर y 1 बनता है, तो इसलिए 1 को अल्टीमेटली शामिल कर लिया. हां, सेम अप्रोच है, तुम कर देखो इसको, बिल्कुल सेम अप्रोच है, बट लेट्स डू इट. x squared plus 14x plus 9 upon x squared plus 2x plus 3. परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं होगा पिछला वाला सवाल. ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेरिएबल होता है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं कर सकते.
तभी तो मैंने 4 मेथड बताए थे कि लास्ट वाला मेथड जो है वो रैशनल एक्सप्रेशंस की रेंज निकालने में काम आता है। y अगर 1 ले लेंगे तो बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं ना पिछले सवाल में। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाता है तो फिर क्या मतलब हुआ d ग्रेटर और इक्वल 0 करने का? तब तो वो तो तब होगा ना जब क्वाड्रेटिक बने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो मेरे हिसाब से ऐसी बन गई होगी y माइनस 1 एक्स स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 7 एक्स प्लस 3 टाइम y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो अपन ने सही क्वाड्रेटिक बनाई है ना, है ना। y माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक बार देख लो, 2y माइनस 14 एक्स एंड 3y माइनस 9 सही है। अब दो पॉसिबिलिटी कि सर एक पॉसिबिलिटी है कि जब y इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो सर y को 1 रख दिया मैंने। y को 1 रखने से सर ये बन गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 रखने से माइनस का 12x, y को 1 रखने से ये माइनस का 2 बना, माइनस का 6 बराबर 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ पर y1 बन रहा है। ठीक बात। तो y1 बन रहा है। अब बोल दो कि अब आप y को नॉट इक्वल्स टू 1 लेके अपना कंसेप्ट लगाओ कि सर अब तो क्वाड्रेटिक है, अब तो हम d ग्रेटर और इक्वल 0 कर देंगे। तो इट इज b स्क्वायर्ड माइनस 4ac, तो 4 3 जा 12 y माइनस 1 y माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल 0। अब y में बनने वाली ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। तो दिस इज 4 टाइम y स्क्वायर्ड माइनस 14y प्लस 49, 12 टाइम y स्क्वायर्ड माइनस 4y प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुम्हारा होना चाहिए। 4y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, इट इज माइनस 8y स्क्वायर, 48y और ये कितना है 56, यही है ना, तो माइनस 8y। देख लेना बच्चों, 49 इंटू 4 दैट इज 196, 196 में से 36 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 160 यही आ रहा है क्या, प्लस 160 ग्रेटर इक्वल 0। सो इट इज y स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 20 लेस और इक्वल 0। मेरा तो ये आ गया y स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 20, फैक्टर भी बन रहे हैं, y प्लस 5 एंड y माइनस 4 लेस और इक्वल 0। ठीक है ना। तो आपने माइनस 5 एंड 4 मार्क कर दिए, प्लस माइनस प्लस, और किसी ने कहा कि उस बात का ध्यान रखना कि 1 नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा रहे हो तुम, तो 1 को मार्क कर देना और बोलना y बिलोंग्स टू -5 से 4 एक्सक्लूडिंग 1। फिर चले जाना कि सर ये तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया है ना, लेकिन हम तो पहले निकाल के बैठे हैं कि y1 हो सकता है। देयरफॉर योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी y बिलोंग्स टू -5 से 4। ध्यान रखना दोनों सवालों में अपना y1 या जो भी यहां से जो आता है वो एक्सेप्ट हो जा रहा है, लेकिन कोई सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें ये ना ही आए, कोई रियल x नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। मुझे याद है एक क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया था, क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था, लेकिन
उसके अंदर जो यहां अपने को कोई रियल मिलता ही नहीं है, तो खत्म हो जाती है बात। जैसे मान लो मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 11, है ना। इसमें y1 बनेगा ही नहीं कभी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे इसमें y1 बनेगा ही नहीं कभी। हाँ, डिफरेंशिएट करके तो किसी भी फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो लेंदी मेथड पड़ता है, डिफरेंशिएशन का मेथड लेंदी पड़ता है, इसके अंदर ज्यादा लेंदी नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। Find the range of x plus 1, x minus 2 over x plus 3. x है। रियल x, करो इसको। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हॉलन नाइट का एक्सरसाइज 9 भी करना पड़ेगा। हॉलन नाइट 9b, उसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अननोन ए इन्वॉल्व है। वो वाला सवाल छोड़ देना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। शायद क्वेश्चन नंबर 9 है या कौन सा है। हॉलन नाइट की एक्सरसाइज 9b है ना। वो मैंने जो शीट दे रखी है उसके अंदर है, हॉलन नाइट की एक्सरसाइज 9b है। 9b के अंदर आपको 10th अटेम्प्ट एक्सेप्ट, इसको छोड़ देना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लूंगा। एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10th, इसको छोड़ देना। 10th क्वेश्चन को छोड़कर बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड किए हुए हैं, क्वाड्रेटिक की पूरी शीट मैंने सेंड कर दी है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ शिवम बिल्कुल सही है आपका, करमजीत आपका भी सही, करमनजीत आपका भी सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना दो अपना काम, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर्ड प्लस
3y प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दो पॉसिबिलिटी। सर अगर y1 हो गया तो चिंता हो रही है, y1 रख दो, y1 रखोगे ये 0, तो यहां पर 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सर मुझे x इक्वल्स टू -12 मिल रहा है, इसका मतलब ये रेंज में आ गया। अब लो कि y1 नहीं है तो सर ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स रियल हैं, तो d ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। तो d ग्रेटर और इक्वल 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर, दैट इज 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac 8 टाइम y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल 0। तो ओपन करके देखते हैं बच्चों, 9y स्क्वायर 6y तो माइनस 2y प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 ग्रेटर और इक्वल 0। ऐसा आ गया है ना। 9y स्क्वायर देख लो भाई, 6y माइनस 8y माइनस 2y प्लस 8 प्लस 1 9। ऐसा आ गया 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 ग्रेटर और इक्वल 0। मुझे वो y तलाश करने हैं जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब तुम क्या कहोगे कि सर ये तो मैं जानता हूं, लीडिंग कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव दिया हुआ है और इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ रहा है। y में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना हुआ है इसका d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाया है सर, इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो y की वो वैल्यू -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज होंगी। हम y की तो तलाश कर रहे थे, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग 1 आएगा, बट अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि 1 पहले आ गया है, तो एक्सेप्ट कर लो उसको। तो -∞ से ∞, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज माय आंसर। ठीक है ना। तो बच्चों जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं दे कैन डू हॉलनाइट एक्सरसाइज 9b, राइट। तो यहां तक अपना एक क्वेश्चन जो रह गया है वो मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, जो आईआईटी के अंदर पूछा भी जा चुका है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, थैंक यू।